नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, करनाल की पूर्व महापौर रेणुबाला गुप्ता के निवास पर आज पहुंचे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हैं। आपको बता दें, रेणुबाला करनाल में दी गई टिकट के विरोध में हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर टिकट देनी थी तो सीनियरिटी के हिसाब से देते, मेरिट के बेस पर देते। आज खास तौर पर मनोहर पहुंचे हैं, उनकी जो बातचीत हुई है वो सुनवाऊंगा आपको, क्या कहना है रेणुबाला गुप्ता का। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जो मनोहर खट्टर है, उन्होंने क्या कहा। आप दोस्तों, आपको बता दें खास तौर पर कि रेणुबाला गुप्ता और ब्रिज गुप्ता जो उनके पति हैं, इन्होंने एक 10 तारीख की एक मीटिंग बुलाई है हल्का करनाल के कार्यकर्ताओं की। अब इस मीटिंग के अंदर जो फैसला होगा उस पर ही निर्णय लिया जाएगा। चलिए आपको सुनवाते हैं सबसे पहले रेणुबाला गुप्ता का क्या कहना है और उसके बाद केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर का क्या कहना है। दोस्तों, समझाएंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मुख्यमंत्री पहुंचे थे मनाने के लिए, आपको लगातार बैठकें भी की जा रही हैं आपसे, क्या कुछ हुआ है? मनाने वाली कोई बात नहीं है। मैंने जिस तरह से पार्टी के साथ काम किया, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के चुनाव में भी और मुख्यमंत्री नायब सिंह जी चुनाव में भी, वो निवास स्थान पर आए थे, उनसे उन्होंने चर्चा की और जिस तरह की परिस्थितियां हैं उनके बारे में चर्चा उनसे की। और उन्होंने भी माना कि हालांकि मेरिट के आधार पर नाम बनता था, पर फिर भी मेरा ये मानना है कि शहर में जिस तरह का आज माहौल है, आज संभालने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की भी ज़रूरत है, परंतु उसके लिए मैंने उनसे समय मांगा है। 10 तारीख की एक मीटिंग हमने अपने समर्थकों की, एक कार्यकर्ताओं की रखी है और उनसे कहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के जो विचार होंगे उन्हीं के हिसाब से मैं अपना अंतिम फैसले को रोकूँ। अब क्या मन है मैम, लड़ना है चुनाव या मान रहे हैं? ये मैंने पहले दिन से निर्णय अपने परिवार के सदस्य, जिन करनाल वासियों के साथ मैंने अपना समय, अपना काम, कार्यशैली की है, उनको सौंपा है और निश्चित तौर पे वो 10 तारीख को एक बैठक के दौरान अपना निर्णय उसी समय हम अपना बताएंगे। मन की क्या बात है वैसे? मन की कोई ऐसी बात नहीं है। मन की कार्यकर्ताओं ने कहा, समर्थकों ने, कि आज़ाद लड़ना, निर्दलीय लड़ना तो तैयार है। अभी मैं पहले से ही इस बात के लिए घोषणा कर दूंगी तो कार्यकर्ताओं की मन की मंशा रह जाएगी। जो भी वो निर्णय लेंगे मैं उसमें पूरी तरह से सहमत रहूँगी। दूसरी पार्टी इसको मनाने जा रही है। देखिए, मनाने का विषय नहीं है, हमारा अपना एक परिवार है और परिवार में जब इस प्रकार का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, शादी होती है, तो ऐसे विषय हुआ ही करते हैं और उस समय फिर पहले की, आगे की, पीछे की सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ ना कुछ विषय जो चलते हैं वो चला करते हैं। अब उसी विषय को लेकर के आज हमारी जो बातचीत हुई है, रेणुबाला जी भी चौके चुनाव के अंदर ये आगे आने की इनकी भी इच्छा है, पार्टी भी चाहती रही है और हमारे ब्रिज जी तो है ही है कि सारे काम में कुल मिलाकर के जितना भी काम, चाहे वो कॉर्पोरेशन में पहले रहा है, चाहे मेरे चुनाव में, चाहे विधानसभा का चुनाव था, फिर लोकसभा का चुनाव था, एक प्रमुख भूमिका ब्रिज गुप्ता जी की भी रही है। कुल मिलाकर के सारी बातचीत हुई है। तो भी ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ बहुत बड़ी टीम है, इनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सब हैं। तो इन्होंने जो कि पहले से कार्यक्रम बुलाया हुआ है, 10 तारीख को एक कार्यक्रम इन्होंने परसों का रखा हुआ है। तो 10 तारीख को परसों कार्यकर्ताओं के बीच ही बैठेंगे और जो भी इनके मन का विचार होगा उनके साथ साझा करेंगे। और साझा करने के बाद मेरी आशा अपेक्षा यही है कि हम मिल करके और यहाँ करनाल की विधानसभा सीट को जीतेंगे और जीत करके, और जो अगले बार यानी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बने हरियाणा के अंदर, उसमें अपना योगदान करनाल की सीट का, क्योंकि मैं स्वयं 10 साल 9.5 साल प्रेरित रहा हूँ और उसके बाद 6 महीने का जो समय उस कार्यकाल का बचा हुआ था, उसमें भी हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी यहाँ से विधायक बन के गए हैं। उनकी उस चुनाव में भी पूरी भूमिका इनकी जो अभी माने हैं, नहीं माने हो गया ना, मैंने बात आपको बता दी ना।
अब उस सारे विषय में परसों 10 तारीख को अपने कार्यकर्ताओं सहयोगियों को साथियों को बुला करके कांग्रेस और दावेदार माने जा रहे थे, सर्वे में भी ऊपर थे, उसके बावजूद भी टिकट कटा। रोज मैं भी यही कह रहा हूँ। सर, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ, उसको कैसे देखते हैं सर? वो मैंने पहले आपके आने से पहले सारी विषय बताया है कि इस गठबंधन के नाते से जैसे विचार उनके मन में आया तो साफ ये पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा है, हमको भी पता लग रहा है कि वो अपनी हार मान चुके हैं। अगर वो हार न मानते तो इस प्रकार के गठबंधनों की बातें क्यों करते हैं? तो गठबंधन का विषय ये है, आखिर गठबंधन तो मजबूरी में हमने भी किया था। गठबंधन का अर्थ ही ये होता है कि वो अपने दम पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो इसीलिए गठबंधन हो रहा है। अशोक मैं सभी लोगों से मिलूंगा।